Welcome, dear students, to my online YouTube class. In this video, we will learn about the probability chapter 15 of the class 10th. And in this video, we will solve from question number 21 onwards. और उससे पहले 4 वीडियोस प्रोबेबिलिटी के अपलोड हुए हैं. ये शायद लास्ट वीडियो रहेगा प्रोबेबिलिटी का. उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसकी 15.2 ऑप्शनल है, वो सिलेबस में आपके नहीं है. ठीक है. और जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने पहले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके वो 4 वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखें. ओके, स्टार्ट करते हैं. Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to the hire. What is the probability that first part and second part? देखो शॉर्टकट में ये बताऊंगा मैं. एक लॉट है, उसमें 144 पेन्स हैं और इस 144 पेन्स में एक बॉक्स मान लो, एक बॉक्स में 144 पेन्स. मान लो उनमें से 20 पेन जो खराब है. नूरी एक कैंडिडेट है, एक लड़की है, ठीक है. तो वो गई पेन लेने के लिए. वो तभी पेन खरीदेगी ना जब पेन ठीक होगा. तो आपको वही बताना है. शी विल बाई इट. कब बाई करेगी? जब पेन क्या होगा? ठीक होगा. शी विल नॉट बाई इट. वो नहीं खरीदेगी. कब नहीं खरीदेगी? जब पेन क्या होगा? खराब होगा. ओके, चलो पहले पार्ट की तरफ जाते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ टोटल नंबर, चलो नंबर ऑफ पेन्स. टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? दैट इज 144. ओके, दिस इज द टोटल नंबर. एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स. डिफेक्टिव पेन्स उसमें कितने हैं? दैट इज 20. देखो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 144 और उन 144 में से 20 क्या है? डिफेक्टिव है, खराब पेन है. तो यहां से पता चला देयरफॉर नंबर ऑफ गुड पेन्स, जो ठीक पेन है, वो कितने हैं? सारे पेन कितने हैं? 144 माइनस क्या करोगे आप? माइनस खराब वाले पेन करोगे, दैट इज -20. तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 124. तो 124 पेन्स है जो क्या है? ठीक है. ओके, अब पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो. प्रोबेबिलिटी P मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी विल बाई इट. आपको बताना है कि वो उसको खरीदेगी. कब खरीदेगी? तो उसने कंडीशन दी है वो तब खरीदेगी जब क्या पेन होगा? गुड होगा. तो गुड कितने पेन है? दैट इज 124 अपॉन टोटल पेन्स कितने हैं? 144. कैंसिलेशन कर लो. 2 6s are and 2 2s are. ओके, 2 7s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 1s are and 2 36s are. That is 31 upon 36 is the probability of the part first. ओके, अब दूसरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं. तो दूसरे की पार्ट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? देखो दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? शी विल नॉट बाई इट. वो उसे नहीं खरीदेगी उस पेन को. क्यों नहीं खरीदेगी? जब वो पेन खराब होगा तो थोड़ी खरीदेगी. तो लिखो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई इट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे देखते हैं. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं यहां पे. ओके, तो सारे कितने खराब पेन है? दैट इज 20 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 144. दैट इज यहां पे देखो 4 5s are 10, 4 5s are 20, सॉरी 4 5s are 20. यहां पे 4 3s are 12, यहां बचे 2 एंड 4 6s are 24. दैट इज 5 upon 36. 5 upon 36 प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई इट. एक तरीका है इसको निकालने का. एक और तरीका भी है. आप कंप्लीमेंट्री इवेंट से भी निकालोगे. आप लिखोगे दिस इवेंट प्लस दिस इवेंट इज इक्वल टू 1. इसका तो पता है. फिर यहां ही रखोगे 1 माइनस 31 माइनस, तो सेम आंसर निकलेगा. तो ऐसे आप सिंपल तरीके से कर लो कि प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई इट मींस क्यों नहीं खरीदेगी वो? जब वो पेन खराब होगा. दैट इज 20 अपॉन 144. उसका आंसर निकला 5 अपॉन 36. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पे लाऊं. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. 2 dice, one blue and one gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. First part, compute the following table, and second part हम देखेंगे बाद में. देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो, सिंपल स्पेस. सिंपल स्पेस मैंने बताया था आपको, अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स. 1 2 3 4 5 6. ओके, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, दैट्स हेड एंड टेल. लेकिन आप थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अब बोल रहा है कि 2 डाइस को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसका सिंपल स्पेस बनाएंगे. सिंपल स्पेस मींस एस. हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है, हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है. चलो डाई पे क्या क्या आ सकता है पहले ये देखते हैं. ठीक है, अगर एक डाई पे मान लो ब्लू डाई पे 1 आएगा, मान लो ग्रे डाई पे भी 1 आएगा. ओके, हो गया एक इवेंट. उसके बाद मान लो अगर ब्लू डाई पे 1 आया तो ग्रे डाई पे 2 भी आ सकता है. ओके, हो गए 2 इवेंट. इसी तरह मान लो ब्लू डाई पे 1 आ गया तो उस डाई पे 3 आ गया, किस, ग्रे डाई पे. इसी तरह मान लो अगर ब्लू डाई पे 1 आ गया तो ग्रे पे 4 आ सकता है. ब्लू पे 1, ग्रे पे 5, ब्लू पे 1, ग्रे पे 6. ये भी एक चैन बनेगी. सबसे पहले आप बताओ कि कितने आउटकम बन सकते हैं. How many outcomes of one die? It is 6, and second die it's 6. 6 into 6, and the multiplication, that is 6 into 6, that's 36 possible outcomes are there in the simple space. Sample space में कितने outcomes बनेंगे, possible outcomes या possible events, 36 events. Okay, तो ये 6 बन गई. ये ब्लू पे 1, ग्रे पे 1, ब्लू 1, ग्रे 2, ब्लू 1. इसी तरह ब्लू 2, ग्रे 1. अब देखो सर, आपने तो लिखा 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1. नेवर. ओके, इसी तरह ब्लू पे 2 और ग्रे पे भी 2, ब्लू पे 2, ग्रे पे 3, ब्लू 2, 4, इसी तरह 2, 5, इसी तरह 2 and 6. ओके, इसी तरह ब्लू पे 3 एंड ग्रे पे 1. तो आप जाके यहां से स्टार्ट कर लो. ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं होगा. दैट इज 3, 2, इसी तरह 3, 3, इसी तरह 3, 4, इसी तरह 3, 5. एक और बार भी बोलो, 3, 6 का मतलब क्या है. 3, 6 का मतलब है ब्लू डाई पे 3 आ गया, ग्रे डाई पे 6 आ गया. इसी तरह 4, 1, 4, 1, 4, 1 का मतलब क्या आ गया, हो गया ब्लू डाई पे 4 आ गया लेकिन ग्रे डाई पे 1 आ गया. इसी तरह 4, 2, इसी तरह 4, 3, 4, 4, इसी तरह 4, 5, इसी तरह 4, 6, इसी तरह 5, 1, 5, 2. ओके, इसी तरह 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6. 5, 6 का मतलब क्या है, 5, 6 का मतलब है ब्लू डाई पे क्या आ गया, 5 एंड ग्रे डाई पे क्या आ गया, 6. अब लास्ट 6, दैट इज 6, 1, ब्लू पे 6, ग्रे पे 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6. ओके, ये हमारा हो गया सिंपल स्पेस तैयार. ओके, ये हमारा सिंपल स्पेस तैयार हो गया. ये लो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30 31 32 3 4 5 36. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इन एस कितने हैं, दैट इज 36. सो द टोटल इवेंट्स 36 है. ठीक है, चलो अब चलते हैं इस पे, पहले पार्ट पे. कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल को आपको भरना है. चलो भरेंगे, कोई बात नहीं. प्रोबेबल इवेंट सम टू ऑन डाइस, सम ऑन 2 डाइस. आपको वो नंबर इस सिंपल स्पेस से वो नंबर लिखने हैं, इस सिंपल स्पेस के आपको वो नंबर लिखने हैं जिन पे डाई का सम 2 होगा. देखो, अगर 2 आएगा डाई का सम, तो किस किस इवेंट का 2 आ सकता है डाई का सम, इसको ऐड कर लो, दिस प्लस दिस दैट इज 2. और कोई एलिमेंट है इन 36 में जिन पे 2 सम आए, चेक कर लो, कोई नहीं है. तो इट्स ओनली वन एलिमेंट विच हैव 2 डाइस सम 2 out of 36. So it's 1/36 probability. फिर मैं समझाता हूं, I repeat.
इसलिए बस ये तो दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब इन स्पेस को आपको भरना है। आपको 3 क्या 2 डाइस का सम, जो ये पेयर है, इन पेयर्स का सम 3 निकलना चाहिए। ऐसे कितने पेयर है, दैट्स द प्रॉपर्टी। ऐसे कितने पेयर है, जरा इस पेयर का सम निकालो, 1 + 2 तो 3 है, हो गया एक पेयर। जरा इस पेयर का सम निकालो, 1 + 3 दैट इज 4, नहीं चलेगा। ये जरा इस पेयर का सम निकालो, 2 + 1 दैट इज 3। और कोई हो सकता है, जरा चेक कर लो रैंडमली, 3,5 5 + 3 दैट इज 8, नहीं हो सकता है। सो देयर आर ओनली 2 पेयर्स, तो मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 3 in 2 dice। तो हाउ मेनी नंबर्स आर दीज, कि उनका प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, इन 2 डाइस पे कितना सम होगा, 3 डाइस 3, तो 1 and 2 दैट इज 2 out of 36। तो लिखो यहां पे 2 out of 36, या 1/18 भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह आप अब किस इवेंट को, 4 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 4 in 2 डाइस। 2 डाइस पे सम 4 आना चाहिए, 2 नंबर्स, डाइस के 2 नंबर्स ऐसे जिन पे सम 4 आ जाए। तो मुझे बोलो इनका सम कितना है, 1 + 3 4, और कोई है, यहां पे देखो 2 + 3 दैट इज 4, और कोई है 3 + 3,1 कहीं होगा, 3,1। ओके हाँ ये है 3,1। जरा इन 2 एलिमेंट्स का आपस में सम कर लो, ब्लू डाई के एलिमेंट और ग्रे डाई के एलिमेंट, 2 + 2 4। इसी तरह ब्लू डाई के एलिमेंट एंड ग्रे डाई के एलिमेंट, दैट्स 1 + 3 4। इसी तरह यहां पे भी 4। तो कितने ऐसे एलिमेंट हैं, कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनको जोड़ने से कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स आउट ऑफ कितने, दैट इज 36। तो दैट इज 3/36। ओके, अब एक और पार्ट, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 4 आया, 5 in 2 डाइस, 2 डाइस में सम क्या आना चाहिए, 5। ऐसे कितने पेयर है, 36 में से। तो इसका सम देखो, ये भी आया 1 4 दैट इज 5। इसका सम देखो 6 7, इसका सम देखो 5, और देखो इसका सम 6 7, छोड़ो, इसका सम देखो दैट इज 5। तो कितने हैं ऐसे, दैट इज 3 out of 36। तो लिखो 3 out of 36, टेबल भरते जा, ठीक है। उसी तरह एक और पार्ट, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5 in 2 डाइस, दैट इज इक्वल टू 5 सम आना चाहिए, सॉरी 6 सम आना चाहिए, 6। अब देखो इन दो का सम देखो, 1,5 एंड 1 + 5 is 6। ओके, तो एक पेयर ऐसा, इसका सम देखो दैट इज 7, नहीं चलेगा। ओके, हमें क्या निकालना है, 6, एक पेयर हो गया, ये हो गए 2 पेयर। ओके एंड ये हो गए 3 पेयर। ओके, एंड ये हो गए 4 पेयर। ओके, तो दैट इज 4/36, दैट इज 4/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 4 नहीं, एक मिनट, ये हो गया 1। ओके, तो ये हो गया 2। ओके, एंड ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5,1 भी हो गया ना, ये हो गया 5। So it's 5/36. Okay, it's 5/36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अब चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 1। ओके, तो ये हो गया 2 एंड 1,5 2,3 एंड 5,1 मैं भूल गया था उस वाले केस में, 5,1 एंड 3,2 तो ये हो गए 4। तो ये 4 था। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5 in 2 days, दैट्स 4/36। तो ये 4/36 है, ठीक है, ये 5/36। इसी तरह अब क्या चेक करना है, अब प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7 in 2 डाइस, 7 in 2 डाइस, 7 आना चाहिए 2 डाई पे, ठीक है। ये देखो, ये 1 हो गया। ओके, दिस इज 1, 7 आना चाहिए सम, और ये देखो, ये हो गए 2, ठीक है, 2 ये हो गए, और 2,5 हाँ ये हो गए 3। ओके, 3। अब देखो 1 2 3, तो अगर इनको घुमाएंगे तो
एक तो 1,6 6,1 2 5,2 5 5,2 हो गए 4। इसी तरह और कौन सा हमने लिया था 3,4 तो 4,3 तो डबल डबल है सारे, तो दैट 6/36। तो लिखो यहां पे 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 तो दिया ही है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 12। चलो एक और पार्ट इस पे एडजस्ट करते हैं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 इन 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 इन 2 डाइस। ओके 8 आना चाहिए सम। देखो यहां पे क्या सम आ गया, ये हो गया 1, ठीक है। ओके 4,4 किसी जगह दिख रहा, ये हो गया 2, सम 8 है और अगर 2,6 है तो 6,2 भी कहीं ना कहीं होगा, तो ये हो गया 3 और 5,3 ये हो गई 4 और 3,5 किसी जगह होगा, ये हो गई 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 5/36। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 9 इन 2 डाइस। अब 9 निकालो, जिनका सम क्या होगा 9, जिन पेयर्स का सम 9 होगा। आराम से देखोगे तो आराम से दिखेगा, ये ऐसा कोई टफ नहीं है, ये तो 9 दिखना चाहिए। चलो ये देखो आराम से देखो 9 9 ये नहीं है, ये नहीं है 9 9, ये देखो 9 9, ये देखो एक पेयर है जिसका सम 9 है। ओके तो एक पेयर 3,6, दूसरा होगा 6,3। चलो एक और देखते हैं, ये 2 पेयर हो 1 दैट इज 9, इसका सम है, इसका सम भी 9 है, हो गए 2। अब देखो ये हो गए 3, इसका सम भी 9 है। ओके और ये हो गई 4, इसका सम भी 9 है, दैट्स 1 2 3 एंड 4। तो कितने हैं सारे, दैट इज 4/36, 4/36 लिखो 4/36। अब कितने ब्लैंक स्पेस है 10 एंड 11। चलो इनको पहले भरते हैं 10 एंड 11 को। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रब करूं यहां तक, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा क्वेश्चन का, चलो यहां पे एडजस्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 10 इन 2 डाइस। चलो 10 आना चाहिए सम। चलो 9 को हटाओ, 9 को हटाओ, 9 को हटाओ, 9 को हटाओ, ठीक है इसको हटाते हैं। ओके बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, ठीक है। क्या आना चाहिए अब सम 10 आना चाहिए। देखो पहले वाले लाइन में देखो किसी का सम 9 10 बता रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें देखो किसी का सम 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। ये देखो एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया। तो सिर्फ 3 पेयर है ऐसे जिनका सम 10 है। तो 3/36 दैट्स 1/12 दैट इज 3/36। नाउ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 11 इन 2 डाइस। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 11 इन 2 डाइस। ओके अब देखो 11 सम आना चाहिए, 11 सम आना चाहिए। इसमें कोई है नहीं है, चेक कर लो इसका कोई सम है 11 5 2 नहीं है। ये देखो 11 सम है 5,6 और होगा 6,5, ठीक है। तो 2 numbers are there, 2 events are there whose sum is 11, that is 2/36, that is 2/36। और 12 ऐसे कितने पेयर है जिनका सम 12 है, चेक कर लो सिर्फ एक पेयर मिलेगा, दैट इज दिस पेयर 6,6 जिसका सम क्या है 36। दैट इज व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 इज इक्वल टू 1/36। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं सेकंड पार्ट की तरफ जाऊं, चलो इसी पे मैं सेकंड पार्ट भी एडजस्ट करता हूं, ठीक है। चलो ओके आप पहले इसका स्क्रीनशॉट उठाइए तब जाके मैं सेकंड पार्ट को लिखता हूं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज a student argues that there are 11 possible outcomes। स्टूडेंट एक आर्ग्यू करता है, आप में से एक बच्चे ने आर्ग्यू किया, बताया कि सर
वहां पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है। चलो 11 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ओके। Therefore each of them has a probability 1/11, हर किसी की probability 1/11 है। चेक कर लो, 1/36, 2 अरे 1/11 किसी की probability है ही नहीं। Do you agree with this argument? No, 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 हम आर्ग्यू नहीं करते। Justify your answer। क्यों? Because these are not equally likely outcomes। अरे इक्वली लाइकली आउटकम थोड़ी है, या इनकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं ना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, ये बोल रहे हैं सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11। तो मैं इस स्टेटमेंट से क्या आर्ग्यू नहीं करता हूं? नो, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाऊं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। 3 बार एक कॉइन को टॉस किया है, 1 times, 2 times and 3 times। ओके, हनीफ wins if all the tosses give the same result। हनीफ एक बंदा है, वो जीतेगा अगर उसने तीनों कॉइन पे सैम, तीनों बार सैम आ गया। तीनों बार सैम मतलब अगर एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया और तीसरी बार भी हेड आ गया, या अगर एक बार टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया और तीसरी बार भी टेल आ गया, तो हनीफ जीतेगा। ओके, 3 heads और 3 tails। ओके, लिखा है उसने, एंड loses अदरवाइज। लेकिन अगर 2-3 में से एक बार भी नहीं आया तो उसने हार दी गेम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ गेम को लूज करेगा। ओके, सबसे पहले हम भरेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। एक कोइन के 2 इवेंट मल्टीप्लाई दूसरे कोइन के 2 इवेंट मल्टीप्लाई तीसरे कोइन के 2 इवेंट, दैट इज 2 into 2 into 2, दैट इज 2। एक कोइन के 2 इवेंट, दूसरे कोइन के 2 इवेंट, तीसरे कोइन के 2 इवेंट, तो 2 into 2 into 2, दैट इज 8। Therefore total events must be 8। The number of elements in sample space, total possible outcomes 8 होंगे। तो क्या क्या होंगे वो पहले इसको देखते हैं। सिंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? पहली बार हेड आएगा, दूसरी बार भी हेड आएगा, या तीसरी बार भी हेड आएगा। ओके, तीनों बार हेड आएगा, या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार तो टेल भी आ सकता है। ओके, या ऐसे आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार फिर हेड आ सकता है, ठीक है, या हेड टेल टेल आ सकता है, ठीक है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है। आप लोग इस तरह कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, मैं सिंपल फंडा इसके लिए बताऊंगा आपको। यहां पे देखो, एक ट्रिक बताऊंगा, आप ऐसे लिखना। पहली बार आप 4 हेड्स और 4 टेल, फिर 4 टेल लिखो, 4 हेड्स एंड 4 टेल। ओके, उसके बाद 2 हेड एंड 2 टेल्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तीसरी बार 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। देखो, ये आ गया, हाँ आ गया, ये आ गया, हाँ आ गया, ये आ गया, बिल्कुल आ गया, ये आ गया, बिल्कुल आ गया, ये आ गया, हाँ आ गया, ये भी आ गया, हाँ हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये ट्रिक याद रखो। पहली बार क्या लिखोगे? 4 हेड 4 टेल। दूसरी बार क्या लिखोगे? 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ये एक इवेंट बन गया, ये दूसरा इवेंट बन गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये हो गए 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? दैट इज 8। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ लूज गेम करेगा। हनीफ कब लूज गेम करेगा? जब तीनों कॉइन तीनों बार क्या नहीं आएंगी? सैम, मीन एक तो यहां पे जीतता है और यहां पे जीतता है। तो पहले बार हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट। हम मान के लिए चलते हैं, 2 तरीके हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6/8 प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज, मींस कब लूज करेगा? जब तीनों बार सैम नहीं आएंगी, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट हनीफ विल विन द गेम।
let A be the event that Hanif will win the game. Okay. तो therefore probability of A क्या होगा? Probability of A क्या होगा? Probability of A, हनीफ कब गेम को जीतेगा? जब तीनों कॉइन पे सेम आएगा, या तो हेड 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 या तो टेल टेल टेल. तो probability of A is 2/8, that is equal to 2 1s are and 4s are, that's equal to 1/4. लेकिन हमें ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका निकालना है. We know that. तो A कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? A कॉम्प्लीमेंट A बार का मतलब है बी द इवेंट. ये एक इवेंट है दैट हनीफ विल लूज द गेम. क्योंकि अगर A का मतलब है विन, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है लूज. ओके, वी नो दैट. हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसके बराबर होता है? 1. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज 1/4, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 minus 1, that is 4, that is 3/4. ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम? दैट प्रोबेबिलिटी इज 3/4. चाहो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम इज इक्वल टू टोटल 8 है. तो कहां पे लूज कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/8, दैट इज 3s are 4s are, दैट इज 3/4. चाहो इस सिंपल को लिखो या इसको लिखो. वैसे तो करना इस तरह भी होता है, क्योंकि आप इससे क्या होती है, इससे एक विजन बन जाता है मैथमेटिक्स का, कैसे क्वेश्चन को, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के. ये आसान है, अभी जाके 11th 12th में आप देखोगे तो बहुत टफ है प्रोबेबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में इस पूरे को कंप्लीट करते हैं आज चैप्टर को, लेकिन नहीं हो सका. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लाते हैं और 1-2 एग्जांपल